कल कश्मीर की घाटी में पहलगांव में जो घटना हुई है वो दिल को झंझोड़ने वाली है। भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। घटना ने हृदय को झंझोड़ दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया। कश्मीर में पहलगाम में कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। मेरी आवाज यदि प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंच जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी ये मृत्यु हुई है एक एक मौत का बदला लेना। यदि इनको यह दंड न मिला तो इनके भाव बहुत ऊपर बढ़े। और आज यह मैं पहली बार बोल रहा हूं कि यदि आप मुसलमानों को अपने यहाँ काम में लगाए हो तो इनकी छुट्टी। जिन अन्याय और दुराचारियों को हम ग्रंथों में पढ़ते रहे वो यही तो और कौन है? इनके अंदर दया भाव नहीं है। जो हम राक्षस निशाचर भाव ये सब चीजें पढ़ते रहे हैं, नहीं करना। यदि रसखान और रहीम जैसे होते तो हम तो झुक करके प्रणाम कर लेते। लेकिन कल कथा में कहा था लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे, तोड़ रहे। कल कश्मीर की घाटी में पहलगांव में जो घटना हुई है वो दिल को झंझोड़ने वाली है, झंझोड़ने वाली। भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे? फिर शांत? मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। पर समझने वाला विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। एक लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही, बिलख रही, रो रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है।
बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको और काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो, काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी? अरे थोड़ा तो जाग जाओ रे। उस लड़की को देखो जिसका 8 दिन पहले पति शादी हुआ, मेहंदी लगी हाथ में और पति मर गया, एक का बेटा चले गया, 26 से 27 लोग मौत के घाट उतर गए। मौत के घाट कब तक झेलेगा, कब तक? इसलिए निवेदन है कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू। तुम्हारा जागना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। आज ब्रह्म में 5 मिनट के लिए उस घाटी में मृत्यु के घाट उतारे गए उन सभी निर्दोषों के लिए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उनके लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्रद्धांजलि के रूप में आप और हम समर्पित हो। दिल से आप और हम बोले सभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झंझोर दिया है, इस घटना ने मन को तोड़ दिया है, इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया है। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा। लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी कि आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे। ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदुओं जागो। ओम शांति शांति। अभी देखो हमारे यहाँ कल शाम को
कश्मीर में पहलगांव में कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी करुणा नहीं है। जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं कि दया मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी है। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हां। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हां। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा। इसलिए लड़ना भी जरूरी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो, पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों, संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भाई। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे? हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे? इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते ना कि अभी हिंदू लोग टीवियों पर बैठ के बोलेंगे, अरे आतंकवादी थे वो मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम लोगों को वो काफिर कहते हैं। जो हिंदू नहीं है उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसा उनके कुरान में लिखा है।
तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना ही सिखाता है, इसलिए वो तो दिन रात सिर ही काटते हैं। बकरे का सिर क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस तरह इंसानों का काटना है, बस मौका तो मिले उन्हें। बकरे का वो हर साल जो उनका होता है ना त्योहार, उसमें किसका सिर काटते हैं? वो बकरे का क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सिर काटना हम भूले तो नहीं। और तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप को मारने के लिए। बंगाल से, बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था कश्मीरी पंडितों को, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। ज्यादा मीठे ना बनो, ज्यादा सीधे ना बनो। जो ज्यादा मीठा गन्ना है ना, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन अब कोई घुस आए आपके बीच में और मार डाले, ये सुरक्षा की चूक तो है, लेकिन हम सबको ना अपने आप को भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तुम्हारे घरों में घुस घुस कैसी मारा जाएगा, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया उन 26 लोगों ने जिनको मार दिया गया? क्या कर लिया लोगों ने? बातें करने से क्या होगा? हम बैठे यहां बातें ही तो कर रहे हैं, बातें करेंगे फिर बात खत्म। इसलिए समाधान बातें नहीं है, समाधान ये है कि जैसे सेना को तैयार किया जाता है, ऐसे भारत के हर व्यक्ति को ऐसे तैयार किया जाए। भारत का प्रत्येक नागरिक, हर सनातनी सेना के रूप में काम करे। आप घर में रहो तो भी सेना, बाहर जाओ तो भी सेना। सेना की तरह हम सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूलों में। बोलो हाँ, स्कूलों में हम लोगों को ना ट्रेनिंग, आजकल क्या पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, आखिरी में डिग्री दे देते हैं। फिर डिग्री लेके बच्चे नौकरी तला, भैया नौकरी है क्या? 20,000 की, 40,000 की। पढ़े लिखे सारे तलाश रहे हैं डिग्री। क्या कर रही है डिग्रियां? कुछ नहीं। हमारी शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं है। बताइए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के बेचारे नौकरी तलाशते तलाशते बुढ़े हो जाते हैं कि नहीं? समय निकल जाता है कि नहीं? इतना पढ़े पर पढ़ के करे क्या? खटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा का मतलब, झांसी की रानी ने पढ़ाई की, पर क्या पढ़ा उसने? तलवार चलाना। बताओ, तलवार चलाना भी हमारे अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने क्या पढ़ाया? बोलो, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या पढ़ाया? जोर से, जोर से पढ़ाया ना? गांडीव चलाना, धनुर्विद्या पढ़ाई। तो धनुष चलाना भी, तलवार चलाना भी क्या है? पढ़ाई है। यही पढ़ाई है। अब तुम्हें आत्मरक्षा करनी तो आती नहीं है, तो क्या पढ़े लिखे हो? फिर डिग्रियां क्या दिखाओगे? आतंकवादियों को दिखाना फिर डिग्री अपनी, ये भैया देख लो पढ़े हैं, ना मारो। इसलिए ये दुष्ट लोग ये किस भाषा से समझेंगे? इनको इनकी भाषा में जवाब देना होगा, हाँ या ना? उसने यहां घुस के मारा तो अपने को भी पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए, नालायकों को। जहां के थे वहां घुस के मारना चाहिए। आतंकवाद तो जड़ से समाप्त हो। लेकिन इसके लिए ना मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं कि बेटियों को, बेटों को सिखाओ। बोलो हाँ। 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई,
क्या गुनाह था बेचारों का, घूमने फिरने गए थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां थीं, पुरुष थे, अपराध कुछ नहीं था उनका, घूमने गए थे। लेकिन बताओ वहां से जब लाशें आई होंगी, जो नए दुल्हा दुल्हन घूमने गए, और जब किसी के घर में दुल्हा दुल्हन घूमने गए थे और वहां से दुल्हा की लाश आई या दुल्हन की लाश आई, तो क्या गुजर रही होगी उनके परिवार पर। ये बड़ा दुखद है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, जिनकी सदगति, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भगवान सदगति दें। और इस तरह के आतंक से हम सबको बचना चाहिए, और बचना है तो अपने को मजबूत बनाना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों पे बदलाव करना चाहिए। सेना को और मजबूती की जरूरत है। पब्लिक प्लेस में आतंकवादी घुसना, मतलब ये सवाल खड़ा तो होता ही है कि उस समय सेना का सर्च ऑपरेशन कहां था। तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर भी हम सबको अपनी बेटी और बेटों को मजबूत बनाना चाहिए। देश के पास इस समय आफतें बहुत ज्यादा खड़ी। मेरी आवाज यदि प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंच जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी मृत्यु हुई है, एक एक मौत का बदला लेना। राजा में पिता का दर्शन हो, राजा में देव दर्शन किया जाए। इतना दुख हुआ है, इतनी पीड़ा हुई है जब से सुना है। और ये किसी के साथ हो सकता है कि यदि आप ढीले बैठे रहे, आप खामोश बैठे रहे, तो किसी के भी साथ हो। यदि इनको यह दंड न मिला तो इनके भाव बहुत ऊपर बढ़े। और आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि यदि आप मुसलमानों को अपने यहाँ काम में लगाए हो तो इनकी छुट्टी, दाई बाई, कहीं ड्राइवर, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, कहीं भी है, ये आपके लिए बहुत घातक हो। जिन अन्याय और दुराचारियों को हम ग्रंथों में पढ़ते रहे, वो यही तो है और कौन है। इनके अंदर दया भाव नहीं है। जो हम राक्षस, निशाचर भाव, ये सब चीजें पढ़ते रहे हैं, ये कौम कभी आपकी नहीं होगी। इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। यदि रसखान और रहीम जैसे होते तो हम तो झुक करके प्रणाम कर लेते, लेकिन ये वैसे हैं। ये तो परमात्मा रक्षक है, नहीं तो हिंदुओं को हमेशा ये गिरी भावना में देख। मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखिए। और सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की रक्षा और सुरक्षा करते आपका काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू लोग तलवार लेकर के निकले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो तुम भाई भाईचारा चिल्लाते रहते हो ना, हनुमान जयंती पर तो हिंदुओं को फोन करते नहीं, और ईद पर सलाम माई का बोल। भाईचारा आप बढ़ाते। देखो ये देख रहे हैं भाईचारे का परिणाम। पुष्कर नजदीक है, वहां नहीं जाएंगे मत्था टेकने के लिए। लेकिन जिस आदमी ने कितने हिंदुओं का मर्डर किया और अजमेर में, उसके ऊपर आप चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं, उसको मत्था टेकने के लिए जाते हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने देखा है। वहां पुष्कर नहीं जाएंगे, इनके काम वहां बनते। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, जिन घर के 25, 27 से 28 लोग गए हैं, वो कोई और नहीं है, वो हमारे और आपके। उनके घर में क्या मातम फैला होगा, क्या स्थिति होगी, अपना ध्यान रखिए। इनका बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए। और मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि इनको बड़े से बड़ा दंड दिया जाए। और हमने तो ग्रंथ में पढ़ा है कि जिसने जो अपराध किया उसको दंड वैसा ही होना चाहिए। इनको मृत्यु सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों के प्राण लिए हैं। तो जब तक इनको मृत्यु सजा न हो तो समझ लेना कि कुछ दंड दिया ही नहीं है। एक एक को पकड़ा जाए, एक एक को खोजा जाए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश का बहुत बड़ा भरोसा है। और आपने इसके ऊपर आगे कदम नहीं उठाया तो देश के साथ एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, देश के साथ एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो घटना घटी है पहलगांव में, यदि इन उद्दंडियों को दंडित न किया जाए तो प्रकृति बड़े बड़े आंसुओं से रोएगी। राजा में यमराज होता है, राजा में धर्मराज होता है, राजा में वरुण देवता और राजा में अग्निदेव होते हैं। ये राजा का कर्तव्य है। राजा प्रजा का मालिक ही नहीं, राजा प्रजा का पिता होता है। और पिता की संतान मरे और पिता देखता रहे तो शायद वह पिता कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो। तो जो ये घटना इस समय देश में घटी है, इसको एक हल्के में न लिया जाए। इन उद्दंडियों को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़कर और इनको मृत्यु दंड सुनाया जाए। अपराध नहीं है, ये सब जानबूझ करके ये सब हो रहा है। और ये शुरुआत सा है, ये कहीं भी हो सकता है, बंबई में हो सकता है, कलकत्ता में हो सकता है, ये दिल्ली में हो सकता है, देश के किसी भी शहर में हो सकता है। अपने बच्चों को चाहे जहां, चाहे जिसकी कंपनी में, फैक्ट्री में काम, नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। हम लोग बड़े दुखी हैं जब से समाचार सुनाए, बहुत पीड़ा है। और हम लोग तो चींटी भी मर जाए तो चातुर्मास कर, हृदय में इतना दया का भाव है। तो ये लोग मानव तो हो ही नहीं सकते।
राम बहुत दयालु हैं, लेकिन उद्दंडियों के लिए प्रभु राम अपना धनुष मारो। इन उद्दंडियों का यदि ये हौसला ऐसा बढ़ता गया तो देश बहुत बड़े खतरे में चला जाएगा। इसलिए सरकार को बहुत जल्दी निर्णय लेकर के और इनको शीघ्र ही इनको किए गए इनकी उद्दंडता का परिणाम इनको बहुत जल्दी से जल्दी मिले। जिन परिवारों की ये मौतें हुई हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। मैंने सालासर बालाजी के दर्शन किए हैं, यदि उसका मुझे किंचित मात्र भी पुण्य मिलता है तो मैं हनुमान जी महाराज को कहूंगा कि हे प्रभु शीघ्र ही इन उद्दंडियों को इनके दंड का हिसाब मिले, देर न लगे। तो आप बलिष्ठ हैं, लंकापति की आपके सामने कुछ नहीं चली तो ये लोग तो होते कौन। आपके चरणों में हे सालासर बालाजी, हे प्रभु मैं वंदना प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे बड़ा कष्ट है। जो ये घटना पहलगाम में ये जगह मैंने देखी अमरनाथ की यात्रा में, ये पूरा क्षेत्र मेरा दिल, इन लोगों के साथ मित्रता, इन लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं। बहुत